पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये क्लास मैथमेटिक्स की वाली है, सुपर टेट के लिए और सी टेट के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है सुपर टेट और सी टेट के लिए। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। लाइव को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही बेहतरीन क्लास देखने को मिलती रहे। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या है हमारा टॉपिक? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सी टेट के दोनों पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर्स का वर्गीकरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सी टेट के पेपर 1 के लिए, सी टेट के पेपर 2 के लिए, सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीनों कितने भी जगह मैथ्स आता है वहाँ पर ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो सी टेट हो चाहे वो सुपर टेट हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से लाइव ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नंबरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक तरीके से नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे इसमें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं का वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। पहले संख्याओं का वर्गीकरण करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होते हैं। क्या पता होनी चाहिए आपको? डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक जो है उसे डिजिट बोला जाता है। 0 से लेकर जो 9 तक हैं उसे क्या बोला जाता है? डिजिट बोला जाता है। और नंबर किसे बोला जाता है? जैसे 12 है, 116 है, 2566 है, 25676 है, इसे क्या बोला जाएगा? नंबर बोला जाएगा, संख्या बोला जाएगा। ये क्वेश्चन आता है आपका सुपर टेट सी टेट में, पूछ लेता है आपसे डिजिट और नंबर में क्या अंतर है। तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर को क्या कह रहे हैं? हम डिजिट कह रहे हैं। 0 से 9 तक के नंबर को क्या कह रहे हैं? हम डिजिट कह रहे हैं। और नंबर क्या है? संख्या क्या है? जैसे 12 है, 116 है, 2566 है, 25676 है, ये क्या है? नंबर है। अब आपसे पूछ लेगा 1 2 में कितनी डिजिट हैं? तो कितनी डिजिट है 1 2 में? 2 डिजिट हैं। 116 में कितनी डिजिट हैं? 1 2 3। कितनी डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। 2566 में कितनी डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं। 1 2 3 4। 25676 क्या है? एक नंबर है और इसमें कितनी डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। कितनी है? 5। अब बताइए 121676 में कितनी डिजिट हैं? 121676 आपको काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6। कितनी डिजिट है 121676 में? 6 डिजिट हैं। तो आपसे नंबर और डिजिट में अंतर पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछता है नंबर और डिजिट में अंतर। तो आपको ये बात याद रखनी है, 0 से 9 तक के को कहा जाता है डिजिट। और कोई भी संख्या हो, 12 14 27 37, कोई भी संख्या हो, तो उसमें अगर आपको डिजिट काउंट करनी है तो 1 2 करके आप डिजिट काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 करके आप डिजिट काउंट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो पहला नंबर आता है हमारा सुपर टेट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सी टेट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक आता है हमारा, पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब आपसे पूछेगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे आपको इन नंबर्स के बारे में पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आपको मैं नंबर्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। नेचुरल नंबर, ये नंबर्स के बारे में आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स, जैसे हमें किसी चीज़ की काउंटिंग करनी है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं।
तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को जो चलते ही जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, एंड नहीं है जिनका कोई, उन्हें क्या बोलना है? नेचुरल नंबर। उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यानी कि 1 से इनफाइनाइट तक के नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आता है होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो जिस नंबर में 1 से तो आ ही रहे हैं, इनमें जीरो और इंक्लूड कर दें, अगर हम जीरो और इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर में, अगर हम जीरो को और बढ़ा दें, क्या कर दें? जीरो को और इंक्लूड कर दें, तो ये नंबर होल नंबर बन जाएंगे। कहाँ किसकी कमी दिख रही है इसमें? 1 2 3 में जीरो की कमी दिख रही है? नहीं दिख रही है, जीरो नहीं है ना यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने छुपा दिया है तो यहाँ पर जीरो नहीं है। अब मैंने जीरो और लगा दिया तो ये होल नंबर बन गए, पूर्ण संख्या बन गई। क्या बन गई? पूर्ण संख्या, होल नंबर बन गए। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, चलते जाते हैं इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको याद रखना है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं, अनंत तक, इनका कोई एंड नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं? यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक, मैं बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले इंटीजर्स समझिए। पूर्णांक क्या होते हैं? तो देखिए, जीरो एक साइड लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर, एक साइड लिख दीजिए -1 -2 -3 -4 नेगेटिव नंबर। ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, प्लस इनफाइनाइट तक, ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो है। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो पॉजिटिव नंबर हैं, इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? 1 से जो स्टार्ट हो रहे हैं इनफाइनाइट तक, उन्हें क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो -1 -2 -3 -4 से माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो क्या है? जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। समझ में आया? ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर। जीरो पूछ लेता है आपसे क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है इंटीजर, तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर साथ में ज़ीरो भी हो तो वो बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं आपके रेशनल नंबर। कौन से नंबर? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहाँ Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। किसी भी संख्या के अपॉन में अगर ज़ीरो होता है तो वो इनफाइनाइट बन जाती है। जैसे 2/0 है, वो इनफाइनाइट बन गया। तो ये परिमेय संख्या में ये कंडीशन होती है कि आपकी Q की वैल्यू जो है, हर की वैल्यू जो है, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल 1/2, यहाँ पर P है 1, Q क्या है? 2 है। 1/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। 4/9 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 5/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 2/7 क्या है? एक रेश है या नहीं है? तो 5 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 5 एक रेशनल नंबर है? तो देखिए 5 है, 5 फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में जिसे लिख सकते हैं वो होता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप देखेंगे 5 केवल P है, Q नहीं है। 5 के नीचे हम 1 मान सकते हैं या नहीं मान सकते? जिसके नीचे कुछ नहीं है हम उसके नीचे 1 मान सकते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा ये। तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगी? एक परिमेय संख्या बन जाएगी। अब देखिए 7 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? 7 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं? 7 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो अंश बटे हर हो जाएगा। क्या करेंगे? 7 के नीचे 1 मान लेंगे तो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती है इस संख्या को। 7 को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, तो ये 7/1 हो गया।
अंश बटे हर के रूप में हो गई, p अपॉन q की फॉर्म में हो गया 7। तो 7 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। अंडर रूट 25 को हम 5 लिख सकते हैं, बाहर निकालेंगे वर्गमूल से तो 5 हो जाएगा। रूट 25 की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 होती है। ठीक है, तो 5 के नीचे हम 1 लगाएं, 5/1 लिख सकते हैं। p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं 5 को या नहीं। देखो 5 को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 को हम नीचे 5 के कुछ नहीं है, हम 1 मान सकते हैं अपॉन में, तो 5/1 हो जाएगा। अब अंश भी आ गया हमारा, हर भी आ गया, p की जगह 5 आ गया और हर में क्या आ गया, 1 आ गया। तो 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 16 क्या है, एक परिमेय संख्या है या नहीं है। देखो अंडर रूट 16 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 के नीचे अपॉन में 1 मान सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगा। अंडर रूट 121 भी परिमेय संख्या होती है, -5 भी एक परिमेय संख्या होती है, 22/7 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो जिस संख्या को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता हो और q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आई होप परिमेय संख्या आपको क्लियर हुआ होगा। और एक और एग्जांपल है रिपीट होने वाला नंबर, जैसे 9.454545, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। 9.454545, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हो 9.45 का बार, क्या दिया हो, 9.45 का बार, इसका क्या मतलब है, 4545 रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 9.454545 रिपीट हो रहा है। तो 9.454545, जहाँ पे 4545 रिपीट हो रहा है, तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। क्या है एग्जाम्पल, 9.454545 एक परिमेय संख्या होती है, आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होता है, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर क्या है, जिसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल नंबर होता है। क्या, जिसे p अपॉन क्यू अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 13 एक अपरिमेय संख्या है। अब मुझे बताइए अंडर रूट 25 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। अंडर रूट 25 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। देखो अंडर रूट 25 क्या होता है, 5 होता है, तो ये 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 25 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पाई कैसी संख्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, पाई कैसी संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने पढ़ा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। पाई आपसे पूछ लेगा पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, इरेशनल नंबर है पाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पाई, पाई अक्सर पूछता रहता है, पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आप क्या बताएंगे, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं इवन नंबर। ये तो सब आपने पढ़े ही होंगे बचपन में, इवन नंबर, ऑड नंबर। एक बार देख लेते हैं इवन नंबर क्या होते हैं। सम संख्याएं होती हैं इवन नंबर, जिसमें 2 का भाग चला जाए वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जिसमें 2 का भाग चला जाए वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर क्या होते हैं, जिसमें 2 का भाग ना जाए वो ऑड नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है,
तो इवन नंबर क्या होते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए, ऑड नंबर क्या होते हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 ही गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब देखिए, दो के क्या फैक्टर होते हैं? एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। 2 का फैक्टर 1 तो सबका फैक्टर होता है, ठीक है। तो दो का फैक्टर क्या हुआ? एक तो 1 हो गया और एक 2 खुद हो गया। जिसके 2 फैक्टर हों, एक तो 1 हो और एक वो संख्या खुद हो, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। 2 के 2 फैक्टर क्या हो गए? 1 और 2 हो गई। 3 के 2 फैक्टर होते हैं 1 और 3। 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 2 4। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। देख लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या 4 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? आपसे पूछ लेगा। तो देखिए 4 क्या है? 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 5 के 2 फैक्टर हैं केवल 1 और 5। 5 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं केवल 1 और 5। तो ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 6 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 सबका फैक्टर होता है। 2 से भी कट जाता है 6, 3 से भी कट जाता है 6 से भी कट जाता है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कौन सी संख्या होती है? वो होती है आपकी भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। एक ट्रिक है अभाज्य संख्या याद करने की, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे आप फ़ोन नंबर याद रखते हैं वैसे ही आपको ये नंबर याद रखनी है। क्या नंबर है? 442 232 2321। क्या याद रखना है आपको? 442 232 2321। अब 4 के नीचे लिख देना है आपको 1 से 10। क्या लिखना है? 4 के नीचे 1 से 10। इसके नीचे लिखना है 20, इसके नीचे 30, इसके नीचे 40, इसके नीचे 50, इसके नीचे 60, इसके नीचे 70, इसके नीचे 80, इसके नीचे 90, इसके नीचे 100। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या करना है आपको? एक ट्रिक याद रखनी है। 442 जैसे नंबर याद रखते हैं वैसे ही आपको ये ट्रिक याद रखनी है। 442 232 232 1। ठीक है। अब आपको क्या करना है? नीचे क्या लिख देना है आपको? 1 से 10 लिख देना है। पहले वाले नंबर के नीचे क्या लिख देना है? 1 से 10। ठीक है। फिर इसके नीचे 20, इसके नीचे 30, इसके नीचे 40, इसके नीचे 50, इसके नीचे 60, इसके नीचे 70, इसके नीचे 80, इसके नीचे 90, इसके नीचे 100। अब आपसे पूछे 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो आप कैसे बताएंगे? 1 से 10 के ऊपर क्या नंबर लिख रहा है? 4। कितनी अभाज्य संख्या हो गई 1 से 10 के बीच? 4 अभाज्य संख्याएं हो गई। कौन कौन सी? 2 3 5 7। कितनी हो गई? 4 अभाज्य संख्याएं हो गई। 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? ऊपर क्या है? 4 अभाज्य संख्या हो गई। और अगर आपसे पूछे कौन कौन सी हैं तो 2 3 5 7। अब आपसे पूछे 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? ठीक है, 1 से 20 तक पूछ रहा है तो पहले 1 से 10 तक वाला के ऊपर वाला भी आपको काउंट करना पड़ेगा और 20 वाला भी काउंट करना पड़ेगा। तो क्या आ गया? 4 ये कितने हो गए? 8। 4 + 4 कितने हो गए? 8। आपसे पूछा है ना 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक तो ये आ गई। 1 से 20 तक में कितने आ गई? इसके ऊपर देखो 4 है, इसके ऊपर 4 है, दोनों को ऐड कर दो। 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 प्राइम नंबर निकल के आएंगे 1 से 20 के बीच। कौन कौन से आएंगे? 2 3 5 7 11 13 17 19। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपसे 1 से 50 तक पूछे तो आपको क्या करना है? 1 से लेकर 50 तक काउंट करना है, यहाँ तक। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 और 4
11, 11 और 4 15, कितनी आ गई? 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 होती हैं। अब आपसे पूछ ले 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, सबको जोड़ दो। 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19, 19 और 3 20, 21 22, 22 और 2 23 24 और 1 25, कितनी आ गई? 1 से 100 तक के में आपको ये नंबर को जोड़ देना है बस। ठीक है, क्या करना है? इनको जोड़ देना है। कितने हो गए? 25 हो गए। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं निकल कर आई? 25 निकल कर आई। कितनी निकल कर आई? 25 निकल कर आई। ठीक है, अब आपसे पूछ ले, यहाँ तक आप निकाल पाएंगे अच्छे से। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, 442 232 232 1। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, इससे आप इजीली अभाज्य संख्याएं निकाल सकते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। अब देखिए, आपसे बीच से पूछ ले, 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10 के ऊपर वाला आपको कट कर देना है, 20 वाला देखना है कितना नंबर आ रहा है। 20 के ऊपर 4 आ रहा है, तो कितनी अभाज्य संख्या हुई? 10 और 20 के बीच 4 अभाज्य संख्याएं हुई। फिर से समझिए, आपसे पूछ रहा है 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है 10 और 20 ये है, 10 के ऊपर वाला काटना है आपको। 10 के ऊपर वाला नहीं चेक करना, 10 वाला काट देना है। 20 के ऊपर चेक करना है, 20 के ऊपर कितना नंबर है? 4 है। तो कितनी अभाज्य संख्या आ गई? 10 और 20 के बीच कितनी आ गई? 4 अभाज्य संख्याएं आ गई। कौन कौन सी होती हैं? 11 13 17 19। 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 11 13 17 19। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से देखते हैं, 20 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 20 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो कैसे काउंट करना है? 20 ये आया, 30 ये आया, 20 के ऊपर वाला आपको छोड़ना है, 20 वाला काउंट नहीं करना है, 30 के ऊपर वाला काउंट करना है। 20 से 30 के बीच पूछ रहा है ना, तो 20 वाला काउंट नहीं करना है, 20 वाले को कट कर देना है ऊपर वाला नंबर, 30 के ऊपर काउंट करना है। कितना है? 2। कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 20 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्याएं हो गई। कौन कौन सी? 23 और 29। 20 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 2 अभाज्य संख्याएं हो गई, 23 और 29। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। क्या बताइए? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक 2 खुद होता है इसका फैक्टर। तो आपको याद रखनी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ये आपको याद रखना है, 11 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 होती है, आपको याद रखना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से क्वेश्चंस। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 101 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 101 होती है, 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 997 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 997। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 101 होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब आपको क्या क्या याद रखना है? 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25, आपको याद रखना है। 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 46 होते हैं। 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 46 होते हैं। 1 से 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 95 होते हैं। 1 से 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 95 होते हैं। 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं?
168 होते हैं। तो 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46, 1 से 500 तक 95, 1 से 1000 तक 168 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका HCF 1 हो वो सह अभाज्य संख्या होती है। अब जैसे ये है 2 3 5 7 4 8, इसमें आपको को प्राइम नंबर ढूंढना है। ठीक है, को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल बताना है, इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो 2 और 3 का HCF क्या होता है? 1 होता है, तो ये को प्राइम नंबर हो गया। 2 और 3 का HCF क्या होता है? 1 होता है, तो ये को प्राइम नंबर हो गया। 5 और 7 का HCF क्या होता है? 1 होता है। 5 और 7 का HCF क्या होता है? 1 होता है, तो ये को प्राइम हो गया। 4 और 8 का HCF कितना होता है? 4 होता है, 1 नहीं होता। जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम होता है, तो 4 और 8 को प्राइम नहीं है, इसको कट कर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 11 और 13 क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। 17 और 19 को प्राइम नंबर होता है। 21 और 23 को प्राइम नंबर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये को प्राइम नंबर। अब जैसे 2 4 है, 14 28 है, 13 39 है, 23 29 है। इसमें से आपको को प्राइम नंबर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? को प्राइम नंबर ढूंढना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। 2 4 है, 14 28 है, 13 39 है, 23 29 है। इसमें से को प्राइम नंबर को ढूंढना है आपको। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर होता है। जैसे आपके पास है 2 और 4, इसका HCF कितना हो गया? 2 हो गया। 14 28, इसका HCF क्या हो गया? 14 हो गया। 13 39 का HCF कितना हो गया? 13 हो गया। 23 29 का HCF कितना हो गया? 1 हो गया। तो किसका HCF 1 आया? 23 और 29 का HCF 1 आया, तो ये को प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया? 23 और 29 क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। इसमें आपको बताना है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 107, 109, 103, 101। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 101 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या होती है। 101 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या होती है। ये आपको याद रखना है। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101 होती है, 101 होती है, इसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहभाज्य हैं? निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहभाज्य हैं? सहभाज्य मतलब को प्राइम है। को प्राइम कैसे निकालते हैं? जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम होता है। देखो 36 और 20 का HCF 1 होगा? नहीं होगा। 21 56 का HCF 1 होगा? नहीं होगा। 12 27 का HCF 1 होगा? नहीं होगा। 28 81 का HCF 1 होगा? हाँ 1 होगा। 28 और 81 का HCF क्या होगा? 1 होगा। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी को प्राइम नंबर हो जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको क्या बताना है? निम्न में से कौन सी को प्राइम नंबर है? को प्राइम नंबर बताना है। को प्राइम नंबर कैसे? जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर होता है। जैसे यहाँ पर है 28 81, इसका HCF क्या हो गया? 1 हो गया, तो ये क्या हो गई? को प्राइम नंबर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये होमवर्क में है क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क में है क्वेश्चन। कल इसके हम और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। आपका क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। ये होमवर्क में आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो यहाँ पर आज हमने पढ़ा प्राइम नंबर तक। कहाँ तक पढ़ा? 9 नंबर पढ़े हमने, प्राइम नंबर तक पढ़ा और मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं। अब क्या करेंगे, कल हम और क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर के कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइव को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।